मिलीपोस्ट जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। जापान की साडो गोल्ड माइंस को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दक्षिण कोरिया द्वारा अपनी आपत्ति वापस लेने के बाद 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को ने जापान में साडो गोल्ड और सिल्वर माइंस को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरन श्रम के ऐतिहासिक संदर्भ के कारण यह समावेश महत्वपूर्ण है, जहां कोरियाई मजदूरों को कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए भर्ती किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साडो खदानों का एक लंबा इतिहास है। माना जाता है कि वे 12वीं शताब्दी से चालू हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक वे सोने और चांदी का उत्पादन करते रहे। ये खदानें अपनी पारंपरिक कारीगर खनन तकनीकों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो उसी अवधि के दौरान यूरोपीय खदानों में देखी गई मशीनीकृत विधियों के विपरीत हैं। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत कई शताब्दियों में खनन प्रौद्योगिकी और विधियों के विकास को दर्शाती है, जो साडो खदानों को अद्वितीय बनाती है। विवाद और आपत्तियां। दक्षिण कोरिया ने शुरू में कोरियाई प्रायद्वीप पर जापान के कब्जे के दौरान कोरियाई जबरन श्रम के उपयोग के कारण यूनेस्को की सूची का विरोध किया था। युद्ध के दौरान कोरियाई श्रमिकों को अत्यंत कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जो कथित तौर पर उनके जापानी समकक्षों द्वारा अनुभव की गई परिस्थितियों से भी अधिक गंभीर थीं। खदानों के इतिहास के इस पहलू ने ऐतिहासिक और नैतिक चिंताओं को जन्म दिया, जिसके कारण दक्षिण कोरिया ने शुरुआती आपत्तियां उठाईं। यूनेस्को लिस्टिंग प्रक्रिया। जापान ने साडो खदानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पुरजोर वकालत की, उनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व पर जोर दिया। एक मुख्य तर्क पारंपरिक खनन गतिविधियों और साडो खदानों के आसपास विकसित खनन समुदाय के अद्वितीय सामाजिक संगठन को संरक्षित करने पर जोर था। वर्षों की कूटनीतिक बातचीत और वकालत के बाद दक्षिण कोरिया इस शर्त पर लिस्टिंग के लिए सहमत हुआ कि जबरन श्रम के मुद्दों की उचित ऐतिहासिक स्वीकृति होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और मान्यता। साडो खदानों को यूनेस्को की सूची में शामिल करना जापान में ऐतिहासिक खनन स्थलों को मान्यता देने और उनका स्मरण करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इस यूनेस्को मान्यता का उद्देश्य पर्यटन में सुधार करना और साइट के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करके ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने का प्रयास करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भेदभावपूर्ण श्रम प्रथाओं सहित खदानों के इतिहास के काले पहलुओं को नजरअंदाज न किया जाए। साडो गोल्ड और सिल्वर माइंस के बारे में। ऐतिहासिक महत्व और उत्पादन। जापान के साडो द्वीप पर स्थित साडो गोल्ड और सिल्वर माइंस ने 17वीं शताब्दी में परिचालन शुरू किया था और यह देश के सबसे बड़े सोने के उत्पादकों में से एक थे, विशेष रूप से एडो काल के दौरान प्रमुख थे। जबरन श्रम और अनूठी विशेषताएं। खदानों में राजनीतिक निर्वासितों से जबरन श्रम का उपयोग किया जाता था और वे अपनी अनूठी भूमिगत सुरंगों के लिए जानी जाती हैं, जिनमें से कुछ 2000 मीटर से अधिक लंबी हैं, जो उस व्यापक और कठिन खनन कार्य को दर्शाती हैं। बंद होना और यूनेस्को नामांकन। उत्पादन में गिरावट के कारण 1989 में खदानों को बंद कर दिया गया। आज वे यूनेस्को की विश्व धरोहर नामांकित हैं, जो जापान के जटिल खनन इतिहास में उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हैं।